अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग इरेगुलर फिगर्स। ये आपको कुछ इरेगुलर फिगर्स दी गई हैं और आपको इनका पेरीमीटर निकालना है। इरेगुलर फिगर्स कौन सी होती हैं हमारी? इरेगुलर फिगर्स हमारी वो होती हैं जिनकी सभी साइड्स हमारी डिफरेंट होती हैं, यानी कि अगर हम उनकी सभी साइड को मेजर करेंगे तो उनकी लेंथ डिफरेंट आएंगी। ठीक है, तो ये हमारी इरेगुलर फिगर्स होती हैं। चलिए देखते हैं हम इनका पेरीमीटर किस तरह से निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा ए पार्ट। ए पार्ट में आपको एक ये शेप दी गई है और आपकी सभी साइड्स की इसमें लेंथ भी मेजर करके लिखी हुई है ऑलरेडी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने ये शेप ड्रॉ कर ली है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है ए पार्ट में, राइट। अब हम देखेंगे हमारी साइड्स, ये वाली 3 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड आपकी 2 सेंटीमीटर है, यानी कि जो आपका लाइन सेगमेंट बना हुआ है वो आपका 2 सेंटीमीटर है। अब यहाँ जो ये लाइन सेगमेंट आपको गिवन है, ये अप साइड और ये डाउन साइड, आपने नोट कीजिए यहाँ पर आपको कोई मेजरमेंट नहीं दिया गया है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ अज्यूम कर लेंगे, यानी कि ये जो फिगर है आपकी, यानी जो शेप आपकी बनाई गई है ये आपकी अज्यूम की हुई शेप है। यानी ज़रूरी नहीं है कि 5 सेंटीमीटर बना हुआ है तो 5 सेंटीमीटर इतना ही होता है, ठीक है। ये आपकी अज्यूम की हुई एक शेप है, यानी कि मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए एक शेप है, इस तरह से है ये। इसका कोई मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं है कि यही मेजरमेंट होगा, तो इस तरीके से ही ये शेप बनेगी, ठीक है। हो सकता है जब आप मेजर करके स्केल से इस फिगर को ड्रॉ करेंगे तो आपकी लाइंस डिफरेंट हो जाएंगी। जैसे कि अगर हमने यहाँ 3 सेंटीमीटर किया तो 1 सेंटीमीटर में भी आपका इतना लंबा ना जाके सिर्फ इतना ही रह जाए, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये और ये वाला जो आपका लाइन सेगमेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमें मेजरमेंट नहीं दिया गया है तो हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं, यानी कि हम यहाँ अपनी तरफ से लिख लेते हैं। हम लिखेंगे यहाँ 2 सेंटीमीटर। हम 2 सेंटीमीटर यहाँ क्यों लिख रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ऑलमोस्ट सेम ही लग रही है, राइट। तो हम यहाँ 2 सेंटीमीटर लिख लेंगे। अभी हम यहाँ लिख लेंगे 2 सेंटीमीटर, राइट। तो हमने इसे 2 सेंटीमीटर अज्यूम कर लिया है। चलिए अब हम इसका पेरीमीटर निकालते हैं इस शेप का। तो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले हम इनकी सभी साइड को पॉइंट आउट कर लेंगे, यानी कि सभी साइड्स को नाम देंगे एक एक। ये वाली साइड आपकी स्टार्टिंग साइड है तो हम यहाँ लिखेंगे ए। इसके बाद जहाँ आपका 3 सेंटीमीटर ओवर हो रहा है हम यहाँ लिख लेंगे बी, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ से शुरू होती हुए यहाँ ख़त्म हो रही है ये वाली लाइन, राइट। उसके बाद आपका ये लाइन सेगमेंट चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ आपका हॉरिजॉन्टल है, अब यहाँ होकर ये वर्टिकल में आ गया, यानी यहाँ से कर्व हो गया। तो अब ये पॉइंट यहाँ बी लग गया है। अब इसके बाद ये वाला जो लाइन सेगमेंट आपका ये 2 सेंटीमीटर यहाँ ओवर हो रहा है तो हम यहाँ लिख लेंगे सी, ठीक है। सभी पॉइंट्स को आप बहुत ध्यान से मार्क कीजिएगा, ठीक है। अगर आपने ये पॉइंट ठीक से मार्क नहीं किए तो आपका एडिशन गलत हो जाएगा, यानी कि जब हम इसको सम करेंगे पेरीमीटर निकालेंगे तो आपका गलत आएगा अगर आपने इन सभी पॉइंट्स को ठीक से मार्क नहीं किया। चलिए अब देखते हैं हमारा 2 सेंटीमीटर यहाँ पर ये वाला लाइन सेगमेंट है, तो ये कहाँ ओवर हो रहा है आपका, इस वाले पॉइंट पर। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, डी, ठीक है। अब हमारा ये डी से लेकर ये वाला लाइन सेगमेंट 2 सेंटीमीटर है, राइट। तो ये कहाँ आपका खत्म हो रहा है, ये वाले पॉइंट पर। तो हम यहाँ लिख लेंगे ई। इसके बाद आपका 2 सेंटीमीटर का एक और लाइन सेगमेंट है तो हम ई से लेकर एफ तक इसको पॉइंट कर लेंगे, यानी कि आपका ये वाला एंड पॉइंट एफ है, ओके। अब ये वाला जो आपका लाइन सेगमेंट है एफ से शुरू होता हुआ ये कितना है आपका 1 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर ये खत्म हो रहा है जी, ओके। उसके बाद आपका ये जी पॉइंट जहाँ से शुरू हो रहा है वो 3 सेंटीमीटर वाला लाइन सेगमेंट है और वो एंड हो रहा है आपका यहाँ, तो हम यहाँ लिख लेंगे एच, ठीक है। तो आप इस तरीके से इन सभी को पॉइंट आउट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ, इन सभी पॉइंट्स को हम
एक साथ लिख लेंगे, यानी कि A B C D E F G एंड लास्ट हमारा क्या था H। तो हमने पेरीमीटर ऑफ दिस पॉइंट्स हमने सारे लिख लिए हैं, जितने भी हमने पॉइंट्स मार्क किए थे। अब हम क्या करेंगे, इनको सभी को ऐड करेंगे। तो हम ऐड किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा फर्स्ट लाइन सेगमेंट जो हमारा इस शेप में है, वो क्या है हमारा ए बी प्लस बी सी, राइट, प्लस सी डी, राइट। बहुत ध्यान से करना है, ए बी जहाँ आपका खत्म हो रहा है वहीं से आपका फिर बी सी शुरू हो रहा है, राइट। ऐसे नहीं करना है कि ए बी फिर सी डी, नो नो, आप हमेशा पॉइंट से पॉइंट मिलाते हुए चलेंगे, ए से लेकर बी और फिर बी से सी, फिर आपका सी और डी। अब आपका क्या आएगा, डी और ई, उसके बाद ई और एफ, पॉइंट से पॉइंट जोड़ते हुए चलेंगे आप, ठीक है। एफ टू जी, जी टू एच, जी टू एच, राइट, प्लस एच टू ए, राइट, लास्ट है आपका एच टू ए। क्योंकि आपका गिवन है 5 सेंटीमीटर तो इसलिए हमने क्या लिखा है एच ए। ओके, आपके सारे पॉइंट्स हमने यहाँ लिख लिए हैं और उनको सम करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन सभी की लेंथ लिख लेंगे जितनी जितनी आपको मेजरमेंट्स दिए गए हैं। तो ए बी कितना गिवन है आपको 3 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिख लेंगे 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपका बी सी कितना गिवन है 2 सेंटीमीटर, प्लस सी डी हमने कितना एज्यूम किया था 2 सेंटीमीटर, प्लस डी ई है हमारा 2 सेंटीमीटर, प्लस ई एफ है आपका 2 सेंटीमीटर, प्लस एफ जी है आपका 1 सेंटीमीटर, उसके बाद जी एच है आपका 3 सेंटीमीटर, देन लास्ट आपका एच ए है 5 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सभी को अच्छे से ऐड कर लेंगे। तो चलिए ऐड कर लेते हैं। 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 1 12, 12 + 3 15 एंड 15 + 5 20, राइट। तो हम यहाँ लिख लेंगे 20 सेंटीमीटर। तो आपका पेरीमीटर क्या निकल कर आ गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। चलिए अब देखते हैं हमारा बी पार्ट। बी पार्ट आपका दिया गया है, राइट, बी पार्ट आपका दिया गया है, राइट। अब इसमें आप देख सकते हैं आपके डिफरेंट मेजरमेंट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लेंगे अच्छे से। हमने ऐसे नोटबुक में ड्रॉ कर लिया है अच्छे से, राइट। अब आप ध्यान से देखिए, हमने सभी मेजरमेंट्स अच्छे से लिख लिए हैं, लेकिन हमने ये वाली मेजरमेंट नहीं लिखी। आप अपनी बुक में देखेंगे आपको कितना दिया गया है 1 सेंटीमीटर, लेकिन हम यहाँ 1 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ 1 सेंटीमीटर लिखेंगे तो आप देख सकते हैं ये वाली जो लाइन है हमारी, ये भी 1 सेंटीमीटर है, जो कि इसके इक्वल तो बिल्कुल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। जैसे कि आप देख सकते हैं बड़ी वाली जो आपकी लाइन है, अगर हम इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा 3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख लेंगे 3 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से आप इसको मार्क करेंगे, ठीक है। 3 सेंटीमीटर हमने यहाँ लिख लिया है, 1 सेंटीमीटर हमने यहाँ नहीं लिखा है। इसके बाद आप देखेंगे हमारी ये वाली लाइन 1 सेंटीमीटर गिवन है, लेकिन ये वाली लाइन आपकी गिवन नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपकी सेम है, राइट, ये वाली और ये वाली। तो हम यहाँ क्या अज्यूम कर लेंगे 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाली अब आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर, तो ये वाली आपको गिवन नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बिल्कुल सेम है, राइट। तो हम यहाँ भी क्या अज्यूम कर लेंगे 1 सेंटीमीटर, राइट। इसके बाद आप देखेंगे ये आपको 1 सेंटीमीटर गिवन है, अब ये वाली लाइन आपको अगेन गिवन नहीं है। तो इसकी लेंथ भी आप क्या लिख लेंगे, ये और ये आपके इक्वल हैं, तो हम यहाँ लिख लेंगे 1 सेंटीमीटर, राइट। अब ये आपको गिवन है और बाकी आपको सारे मेजरमेंट्स गिवन है। तो चलिए जल्दी से हम इसका भी पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सभी साइड्स को पॉइंट करते हैं, यानी कि मार्क कर लेते हैं, सभी को नाम दे देते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं A to B, राइट। A to B कितना है 3 सेंटीमीटर, B to C और फिर आपका 1 सेंटीमीटर और फिर C to D, देन D to E 2 सेंटीमीटर, E to F 1 सेंटीमीटर,
फिर F टू G कितना है आपका 1 सेंटीमीटर, देन G टू H कितना है आपका 1 सेंटीमीटर, H टू I कितना है आपका 1 सेंटीमीटर, देन I टू J कितना है आपका 6 सेंटीमीटर, और लास्ट J टू A 5 सेंटीमीटर। तो चलिए निकाल लेते हैं पेरीमीटर ऑफ, तो चलिए लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ, पूरी साइड्स के नाम लिख लीजिए, जितनी भी आपकी शेप में साइड्स आपने मार्क किए आप सभी को लिख लेंगे यहाँ, A B C D E F G H I J, लास्ट क्या है आपका J, इसके बाद तो डायरेक्ट A है। ओके, तो बहुत ध्यान से आप इसको लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ A B C D E F G H I एंड J। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इक्वल्स, क्या आएगा हमारा पेरीमीटर ऑफ दिस शेप, क्या आएगा आपका, सबसे पहले हम इनको ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, A और B को ऐड, A B प्लस B C प्लस C D प्लस D E प्लस E F प्लस F G, राइट। पॉइंट के साथ पॉइंट अगर हम जोड़ेंगे तो ये इजीली हम ऐड कर सकते हैं, G टू H प्लस H टू I प्लस I टू J, लास्ट हमारा J टू A। ठीक है, हमने सभी एडिशन के लिए पॉइंट्स लिख लिए यहाँ। अब हम इन सभी के मेजरमेंट्स लिख लेते हैं। तो ए बी कितना गिवन है हमारा, हम अपनी शेप में देखते हैं 3 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिख लेंगे 3 सेंटीमीटर, प्लस डी सी कितना गिवन है आपका 1 सेंटीमीटर। फिर हम देखेंगे सी डी कितना गिवन है हमें, सी डी गिवन है हमें 1 सेंटीमीटर, राइट। उसके बाद क्या है हमारा डी ई, तो डी ई कितना गिवन है आपको, डी ई आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर। देन आपका ई एफ कितना गिवन है आपको 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका एफ जी है आपका 1 सेंटीमीटर, जी एच 1 सेंटीमीटर, एच आई 1 सेंटीमीटर, फिर आपका आई जे 6 सेंटीमीटर, एंड लास्ट जे टू ए 5 सेंटीमीटर, राइट। इस तरीके से आप सभी को लिख लेंगे। और अगर आपको नहीं समझ आया तो आप यहाँ पर भी अच्छे से देख सकते हैं, जैसे कि ए बी है, ये बी सी है, ये सी डी है, फिर डी ई एफ, एफ जी, जी एच, एच आई जे एंड जे ए, राइट। जितने आपके ये ऊपर लिखे हुए हैं इतने ही आपके नीचे भी लिखे हुए होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम इन सभी को ऐड कर लेंगे। तो देखते हैं हम ऐड कर क्या आएगा हमारा, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 2 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9, 9 + 1 10, 10 + 1 11, 11 + 6 17, एंड 17 + 5 22। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे 22 सेंटीमीटर। तो आपका इस शेप का पेरीमीटर जो निकल कर आया है वो है 22 सेंटीमीटर। इसी के साथ आपका पार्ट 2 भी कंप्लीट होता है। चलिए अब देखते हैं हमारा सी पार्ट में भी अगेन आपको एक फिगर दी गई है, राइट। तो चलिए हम इसको भी अच्छे से पॉइंट आउट कर लेते हैं। इसमें आपको सभी साइड्स के मेजरमेंट गिवन है, राइट। तो आप इजीली इनको मार्क कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम ए डी, देन बी सी। याद रखिएगा जहाँ आपका पॉइंट यानी लाइन आपकी कर्व होना स्टार्ट होती है वहाँ आपका एंड पॉइंट होता है, यानी वही आपका साइड होता है। तो वहीं पर आप पॉइंट मार्क करेंगे। जैसे ए ये वाला पॉइंट है आपका और बी आपका ये वाला, राइट। अब क्या है आपका यहाँ से यहाँ तक सी, फिर सी के बाद डी, राइट। लाइन के साथ जाएंगे आप बिल्कुल, ठीक है। डी के बाद आपका कहाँ एंड हो रहा है ये ई, तो हम यहाँ क्या कर लेंगे ई, ओके। ई के बाद आपका क्या है एफ। नेक्स्ट यहाँ तक जा रहा है ये लाइन, तो लास्ट क्या हो जाएगा आपका फिर जी, फिर उसके बाद एच और लास्ट आपका आई, राइट। आपके सभी पॉइंट्स हमने मार्क कर लिए। चलिए अब इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे आप, तो हम लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ, टोटल अल्फाबेट्स लिख लेंगे हमारे जितने भी आए लास्ट आई तक आए ना, तो ये आई तक लिख लेंगे।
A B C D E F G H and I, राइट। आई तक आया ना आपका, तो आई तक हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इनको सभी को सम कर लेंगे। सम करने के लिए हम क्या लिखेंगे, सभी साइड्स का मेजरमेंट लिख लेंगे। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी एच प्लस एच आई एंड लास्ट आपका आई ए, राइट। नेक्स्ट लास्ट आपको ये आ रहा है ना आई ए, तो हमने लिख लिया यहाँ आई ए। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर लेंगे। चलिए कर लेते हैं। ए बी को सबसे पहले लिखेंगे हम 5 सेंटीमीटर, देन सी डी बी सी कितना है आपका, बी सी आपका 2 सेंटीमीटर, सी डी 3 सेंटीमीटर, बहुत ध्यान से लिखेंगे सभी मेजरमेंट्स आप। डी ई है आपका 6 सेंटीमीटर, उसके बाद है आपका ई एफ है आपका 2 सेंटीमीटर, नेक्स्ट है आपका एफ जी 3 सेंटीमीटर, देन आपका क्या है जी एच, तो ये अगेन है आपका 3 सेंटीमीटर, फिर है आपका एच आई 2 सेंटीमीटर और आई ए है आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम इन सभी को ऐड कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 31 सेंटीमीटर। और आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। सभी बच्चे इसे अपनी फेयर कॉपी में करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।